Pass necessary general entry in the following transaction 2020. April 5, paid salary 20,000, rent 5,000 and wages 6,000 by case. अब अपन इसमें किसी का नाम नहीं दे रखा है तो अपन ऊपर लिख देंगे जनरल, फिर डेट, पर्टिकुलर एलएफ और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. अप्रैल 5, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ किसी का भी नाम नहीं है, वहाँ चेक दे रखा है उनने. कैश देते हैं तो अपन कैश लिखते हैं, अब चेक दे रखा है तो अपन बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे. तो 20,000, 5,000, 6,000 इन सबको प्लस करके 31,000. अब अपन अप्रैल 7, परचेज गुड फ्रॉम हरी फ्रॉम 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. Payment was made immediately. A purchase account debit to cash to discount account. अब ये है 30,000 का, तो 30,000 में से अपन 10% माइनस कर देंगे. जो ट्रेड डिस्काउंट है वो परचेज में से माइनस कर देंगे और फिर उसको माइनस करके उसका अमाउंट 27,000 हो जाएगा. अब टू कैश टू डिस्काउंट, टू कैश अभी अपन नहीं लिखेंगे, टू डिस्काउंट में इनने कैश डिस्काउंट भी क्या है 2% का. तो अपन 27,000 का 2% निकालेंगे 540. अब 540 में से 27,000 को माइनस करेंगे तो 26,460 बचेंगे. ये वाली एंट्री थोड़ी टफ है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी. इसके लिए इसके नरेशन लिखेंगे अपन, बिगिन गुड परचेज फ्रॉम हरी. अब अप्रैल 15, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक. तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक. पहला उसने अमाउंट कैश में दिया है, दूसरा उसने चेक में दिया है, तो चेक का अपन बैंक का लिखेंगे. तो 12,500, 5,000, 7,000. बिगिन पेमेंट मेड टू राजू. अब अप्रैल 18, गुड सोल्ड टू रोमा फ्रॉम 5,000 एट 20% trade discount and 3% cash discount. Half of the payment was received immediately. उन्हें ये बोला है कि हाफ पेमेंट इमीडिएटली देना है अपने को. तो रमा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब रमा के जो 5,000 थे, 5,000 में से अपने को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है और उन्होंने बोला था कि हाफ देना है तो 1/2. तो ऐसे करेंगे तो अपन 2,000 आ जाएंगे डेबिट में. फिर कैश से 2,000 में से 3% कैश डिस्काउंट भी किया है तो वो माइनस करके आ जाएंगे 1,940. और डिस्काउंट 2,000 का है, इसको इंटू कर देंगे तो 2,000 का 3% 60. अब सेल्स करेंगे तो 5,000 में से 20% माइनस कर देंगे तो 4,000 बचेंगे. अब अप्रैल 20 में गुड सोल्ड टू रमेश फ्रॉम 8,000. ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली. तो इसकी एंट्री करेंगे अपन, रमेश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब रमेश को अपन ने 80 दिए थे तो वो सामान लेके गया था, तो अपन सेल्स में लिखेंगे 8,000. बैंक में उसने दिए थे 5,000 और रमेश ने डायरेक्ट दिए थे 3,000. तो बिगेन गुड सोल्ड टू रमेश. अप्रैल 25, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है उन्होंने. कैश दिया है 10,000 का एंड डिलीवरी वैन दी है पर्सनल यूज़ के लिए 50,000 की. तो इसकी एंट्री अपन करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,000, 50,000, 60,000. अब कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25. तो अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 1,975 और 25. अब बिगेन कैश पेड टू अनिल. अब पेड टू राजू
1000 in cash and 2000 by check. तो राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक 3000 1000 2000. अब बिगिन अमाउंट पेड टू राजू. अब अप्रैल 30 की लास्ट एंट्री क्वेश्चन की. पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फ्रॉम 5000. तो मोहन अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट. तो 5000 4080 और डिस्काउंट में 200 लिख देंगे. बिगिन कैश पेड टू मोहन फुल सेटलमेंट. बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना. अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अपन. पास द जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2020 की. अप्रैल 1 मोहन इज declared insolvent, received first and final dividend from his official, received 50 paise in rupees against a debit of 5000. तो इसमें अपन पहले फॉर्मेट बनाएंगे. डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट. अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन. अब यहाँ 50,000 था और उन्हें 50 पैसे बोले थे तो 0 इंटू 0.50 लिखेंगे अपन. तो उसका इंटू करेंगे तो 25,000 बचेंगे. अब बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट तो इसमें भी 25,000 बचेंगे. अब तो मोहन को तो अपन ने डायरेक्ट 5,000 दिए थे तो मोहन के 5,000 लिख के अपन ये केस में से 2,500 माइनस कर देंगे तो 2,500 उसमें बचेंगे. तो बिगिन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मेड. फुल और फाइनल सेटलमेंट मेड हो गया है. अब अप्रैल 2 में 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इन इज नॉट रिकॉर्डेबल. तो बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था तो वो पैसे डूब गए. तो बेड डेब्ट मतलब पैसे डूब गए 8,000. तो बिगेन अमाउंट ड्यू टू रमेश. अब अप्रैल 3 Sam, who owned 15,000, become insolvent and 50% is received from his assets. अब कैश अकाउंट डेबिट बेड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू Sam. तो 15,000 को अपन इंटू कर देंगे 50% से तो हो जाएगा 5,000 7,500 और अपने को उनको 15,000 देने थे तो 15,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 7,500 ही बचेंगे. अब रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बेड डेब्ट्स. अब रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर. कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट रिसीव. जो बेड डेब्ट हुए थे वो रिसीव्ड हो गए. कम रिसीव्ड हुए हैं. बिगिन अमाउंट ऑफ बेड डेब्ट रिकॉर्डेबल 10,000. स्टूडेंट अब कुछ प्रॉब्लम हो आपको तो आप नीचे कमेंट कर देना. बाय गुड बाय. अब अपन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे.